एक समय था जब कोई स्कूल या कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम था जहां से एक विद्यार्थी पढ़ना लिखना सीखता था। गुरुकुल में होने वाली परीक्षाओं में और आज की परीक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल की परीक्षाओं में रट्टा मारकर पास हुआ जाता है, या यूं कहें हमारी पढ़ाई ही रट्टा मारने वाली है, क्योंकि हमें बचपन से ही रटना सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस समय की पढ़ाई में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में हमें पढ़ना लिखना तो सिखाया ही जाता था, साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना होता है ये भी सिखाया जाता था। गुरुकुल में जो ऋषि मुनि या गुरु होते थे, वहां पर हर गुरु अपने अपने तरीके से परीक्षा लेता था। ऐसे ही एक गुरुकुल का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। काफी समय पहले एक गुरुकुल में कई सारे राजा महाराजाओं के बच्चे और साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। गुरुकुल में आज का दिन खास था, क्योंकि आज कई सारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस जा रहे थे। घर जाने से पहले गुरु ने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया। सारे विद्यार्थियों के सामने आने पर गुरु ने कहा, प्यारे बच्चों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक तरह की बाधा दौड़ होगी, जिसमें बीच बीच में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे आपको कहीं पर कूदना होगा तो कहीं आपको पानी में से गुजरना होगा, और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? सारे विद्यार्थी एक साथ बोले, जी गुरुजी, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू होती है। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर बहुत ज्यादा दर्द होता था। खैर, जैसे तैसे सभी ने दौड़ पूरी की और फिर से गुरुजी के सामने पहुंचे। बच्चों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत ज्यादा समय लिया। भला ऐसा क्यों? गुरुजी ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया। ये बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही हालात बदल गए। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को दर्द न सहना पड़े। इसीलिए सभी ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वे पत्थर दिखाएं। गुरुजी ने आदेश दिया। ये बात सुनते ही कुछ विद्यार्थी सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुत कीमती हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और गुरु की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं आप लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। हाँ, इन्हें मैंने ही सुरंग में डाला था, और ये हीरे मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए इनाम है जो अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। देखा दोस्तों, परीक्षा में कितना अंतर था। इनाम भी मिल गया और शिक्षा भी मिल गई, वो भी बिना किसी टेंशन के। चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार कहानी को अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद घंटी जैसे दिखने वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।